नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल DNA, जहां हम लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सभी को प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनके एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जहां शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल हम आज लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ताज़ा तरीन खबरें। लोकसभा के लिए चुनाव आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन और चुनाव आयोग हरकत में आ गए हैं। तारीखों की घोषणा होते ही तमाम तरह के राजनीतिक विज्ञापन, राज्य सरकार के विज्ञापन के होर्डिंग और पोस्टर तत्काल प्रभाव से निकल जा रहे हैं। इसी के साथ ही जिला प्रशासन ने धमतरी जिले में मतदाताओं की संख्या, पोलिंग बूथ की संख्या और संवेदनशील बूथों की संख्या का विस्तार भी मीडिया के सामने पेश किया है। धमतरी जिले में मतदान दूसरे चरण में होने जा रहा है और इसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था भी संवेदनशील बूथों के हिसाब से तय कर दी गई है। धमतरी जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता गांधी ने प्रेस वार्ता लेकर चुनाव की तैयारी के साथ सभी चीजों का जानकारी दी। साथ ही साथ फेक न्यूज पर कड़ी निगाह रखी जाएगी, चाहे वह प्रिंट मीडिया की बात हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हो, सोशल मीडिया की बात हो या फिर किसी यूट्यूब का पोर्टल चैनल की बात हो, सभी पर कड़ी निगाह रखी जाएगी। इसी बीच जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आचार संहिता के बीच जो होली, रामनवमी जैसे प्रमुख त्योहार पड़ेंगे, उसमें भी आयोग के नियमों के तहत ही रैली, जुलूस या प्रदर्शन की अनुमति होगी। इन प्रदर्शनों को अगर कोई उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उस पर नियमों के तहत कार्रवाई की तैयारी भी की गई है। उससे आपको अवगत कराने के लिए है। नेक्स्ट, हमारा इलेक्शन जो है वो सेकेंड फेज में होना है। पीसी हमारी जितनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, डेट ऑफ 2 में जाएंगे। 28 मार्च को हमारा नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। 4 अप्रैल को हमारा लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन रहेगा। स्क्रूटनी 5 अप्रैल को होनी है। विड्रॉल 8 अप्रैल तक होगा। डेट ऑफ पोल हमारा 26 अप्रैल है और काउंटिंग हमारा 4 जून को होना है। तो ये आपके साथ भी साझा कर लिया गया है। हमारी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी महासमुंद 9 और कांकेर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी 11 है। महासमुंद हमारी जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट है और कांकेर हमारी एसटी कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट है। नेक्स्ट, ये पिक्चर आपके साथ ऑलरेडी शेयर हो चुका है जो छत्तीसगढ़ के 3 फेज के इलेक्शंस का है। नेक्स्ट, ये हमारे आरओ साहिबानों की जानकारी है। कांकेर विधानसभा सीट के लिए अभिजीत सिंह सर जो कलेक्टर कांकेर है वो रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे और महासमुंद सीट के लिए जिसमें कुरुद और धमतरी कवर होगा, प्रभात मलिक जो कलेक्टर महासमुंद है वो रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे। ये हमारे मतदान केंद्रों की संख्या है। कांकेर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिहावा 56, इसमें 259 पोलिंग स्टेशन है। महासमुंद में 57, कुरुद में 237 और महासमुंद में 58, धमतरी में 257। टोटल हमारे 753 पोलिंग स्टेशन रहेंगे। नेक्स्ट, ये हमारे मतदाताओं की जानकारी है। सामान्य मतदाता हमारे 6,29,313 है। सेवा मतदाता हमारे जो है वो 1026 है। ऐसे करके कुल हमारे 6,30,339 है। उसमें संभावना होगी हमारी वो मतलब जैसे मतदाता जुड़ेंगे उसी के हिसाब से इसको अपडेट करते जाएंगे। नेक्स्ट, ये 300 से कम मतदान वाले जो मतदान केंद्र है 2, उनकी जानकारी, कोटरावाही और मंडरवाही। नेक्स्ट, ये 1200 से 1300 की जनसंख्या वाले जो मतदान केंद्र है उनकी जानकारी है। नेक्स्ट, ये 1300 से 1400 वाले। नेक्स्ट, 1400 से 1500 वाले। नेक्स्ट, धन्यवाद। इसके अतिरिक्त जानकारी आपको देना चाहूँगी, मशीन्स में हमारे पास बैलेट यूनिट आज की डेट में 1433 है। सीयू हमारे पास 977 है। वीवीपैट हमारे पास 1123 है। हमारी पोलिंग बूथ में जो कंप्लीट फीमेल पोलिंग बूथ हमको बनाने होते हैं वो हम 10-10 पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएंगे। इसके अलावा डिसेबल्ड पोलिंग स्टेशन जिसमें पोलिंग पर्सनल डिसेबल्ड रहेंगे वो 3 रहेंगे। यूथ वाले मतलब 35 साल से कम उम्र वाले लोग जो पोलिंग करवाएंगे वो भी 3 रहेंगे। और क्रिटिकल हमारे आइडेंटिफाइड 17 है। इन 17 में सिहावा में 14 पोलिंग स्टेशन है और धमतरी में 3 पोलिंग स्टेशन है। ये क्रिटिकल वोटिंग के परसेंटेज। इसके अलावा यदि आपके वोटर्स कितने हैं?
फर्स्ट टाइम वोटर्स की करना है वो स्टार्ट हो चुका है। वीएसटी की 9 टीम्स बनी हुई है, वो सभी जगह एक्टिवेट हो रही है। नगर निगम, नगर पंचायत और जनपद क्षेत्रों में भी वीएसटी की टीम्स एक्टिवेट हो रही है। सरकारी जगहों पे से संपत्ति विरूपण को पहले किया जाएगा और उसके बाद पब्लिक प्लेसेस से और उसके बाद प्राइवेट प्लेसेस से। ये 24, 48 और 72 घंटे के अंतर्गत करना होगा, वो स्टार्ट हो गया। हमारा कंट्रोल रूम एक्टिवेट हो जाएगा अभी 1 घंटे के अंतर्गत। सी विजिल भी एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें कंप्लेंट्स आना स्टार्ट हो सकती है। यदि कहीं पर कोई कंप्लेंट्स है तो आपकी मीटिंग के बाद पोलिंग पार्टीज की मीटिंग लेके उनको भी अवगत करा दिए जाएंगे जो नियम है। जितने सरकारी व्हीकल्स दिए गए हैं राजनीतिक संबंधित लोगों को वो सारे वापस लिए जाएंगे और ज़िले में जितने भी आर्म्स एंड लाइसेंस होल्डर्स हैं उन सब से भी अभी संपर्क करके उनके आर्म्स को इम्पाउंड कर दिया जाएगा। केवल जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, बैंक में सिक्योरिटी गार्ड इत्यादि है, उनके लिए रहेगा। एंड इसके अतिरिक्त हमारे सेक्टर ऑफिसर्स की मीटिंग हम कर लेंगे और सेक्टर ऑफिसर्स भी सभी जगह एक्टिवेट हो जाएंगे। जितने पोलिंग स्टेशन है उसमें AMF की फैसिलिटीज़ हमने इंश्योर कर ली है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी रैलीज वगैरह करने के लिए जो परमिशंस चाहिए होगी उसके लिए भी ऑनलाइन होती है परमिशन, तो वो सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाएगा। मैम इस बीच कुछ बड़े त्यौहार ही पड़ रहे हैं, खासतौर पे रामनवमी को मैं बोलूँगा, जिसमें एक परंपरा यहाँ पर रहती है और बड़े पैमाने पर निकालने के डीजे बजता है, अलग अलग तरह के फंक्शन होते हैं, तो उसके लिए क्या है? MCC के अनुरूप ही कार्यक्रम होंगे, जो भी चाहे आगे होली है या रामनवमी है या जो भी कार्यक्रम होगा उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अगर सहभागिता होगी तो फिर उसको पॉलिटिकल पार्टी को परमिशन लेना पड़ेगा विधिवत रूप से और उनके इलेक्शन एक्सपेंडिचर में जोड़ा भी जाएगा और MCC के जितने नॉर्म्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे। शस्त्र प्रदर्शन होता है, स्पष्ट तौर पर पूछ रहा हूँ, या डीजे बजाना होता है, इस पे डीजे तो वैसे भी कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत कवर है, तो उसकी जो गाइडलाइंस है वो बिल्कुल फॉलो होगी और शस्त्र प्रदर्शन के भी जो MCC की गाइडलाइंस है। लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। धमतरी ज़िले में फेज़ 2 में जो है वो पोलिंग होनी है। 28 मार्च से नॉमिनेशन लिए जाएंगे, 4 अप्रैल तक लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है। स्क्रूटनी 5 अप्रैल को की जाएगी, विड्रॉल 8 अप्रैल को होगा। डेट ऑफ पोल 26 अप्रैल है और काउंटिंग 4 जून को होनी है। मैं सभी मतदाताओं से अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इस पर्व को जो है वो सक्सेसफुल बनाएं। धमतरी ज़िले में 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, 9 महासमुंद और 11 कांकेर। टोटल मिला के हमारे 753 पोलिंग स्टेशन हैं। सभी पे हमारी तैयारियां जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ होती है वो पूर्ण हो चुकी है। हमारे ज़िले में 17 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है, उसके लिए भी हमारी तैयारी हो चुकी है। करीबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन के बाद 7,313 नए वोटर्स जुड़े हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स में करीबन 20,000 वोटर्स हैं। इन सबसे मैं अपील करती हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो पॉलिटिकल पार्टी से भी निवेदन है कि इसका पालन ज़रूर करें ताकि कहीं पे भी MCC का वायलेशन ना हो। मैं पब्लिक से अपील करती हूँ कि आप त्योहारों को पारंपरिक रूप से ज़रूर एंजॉय करें, कोलाहल अधिनियम का और MCC गाइडलाइंस का पालन ज़रूर करें। तो ये था आज की खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे इसी तरीके से नई खबरों को और करेंगे उनके एनालिसिस। आप बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। धन्यवाद।